गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके लिए विलियन का तीसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। जब किसी द्रव की हेडिंग हमारी हिमांक, जब किसी द्रव की वाष्प का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो वह ताप उसका हिमांक कहलाता है। कहने का मतलब है जैसे बर्फ कितने पे जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसे क्या बोलेंगे हम हिमांक। अब हिमांक अवनमन क्या है? हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर उसका हिमांक घट जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं? हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या है कि माना किसी शुद्ध विलायक का हिमांक T1 डिग्री सेल्सियस हो, इसमें अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य घोलने पर इसका हिमांक घटकर T2 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। अतः हिमांक में आई कमी टेल्टरिया T1 माइनस T2, परंतु हिमांक में आई कमी, यह कमी उसकी मोलता के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? मोलता के समानुपाती होती है। तो देखो जो दे रखा है डेल्टा टी प्रोपोर्शनल मोल था, तो डेल्टा टी प्रोपोर्शनल एक नियतांक आएगा, यहाँ क्या आया? KF-M। डेल्टा टी बराबर KF-M जी डब्लू कौन सा? स्मॉल डब्लू इंटू 1000 कैपिटल डब्लू ग्राम में। तो KF के हमारा हिमांक अवनमन स्थिरांक है। यहाँ इसकी रेफरेंस दे रखी है कि किसी विलयन का हिमांक, अगर आपको ना याद हो तो आप यहीं तक कर सकते हैं, काम चल सकता है और अच्छे नंबर आएंगे। किसी विलयन का हिमांक अवनमन स्थिरांक उसके हिमांक में आई उस कमी के बराबर होता है जब किसी अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य विलेय के 1 मोल को विलायक की 1000 ग्राम मात्रा में घोला जाता है। तो ये क्या है हमारा? हिमांक अवनमन स्थिरांक। आणविक अवनमन स्थिरांक पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ तक इम्पोर्टेंट इसीलिए आपसे कहता हूँ। मैं अब आपको इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, ध्यान से समझना। स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी बात ना समझ में आए तो मुझे क्लियर बता दें कि क्या बात आपके समझ में नहीं आ रही है, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। आज मैं आपको परासरण दाब के न्यूमेरिकल कराऊंगा। किसके? परासरण दाब के। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ दे रखा है, अगर आपको दिख रहा होगा, सुक्रोज के विलयन का सांद्रण क्या होगा जो 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 वायुमंडल परासरण दाब उत्पन्न करता है। कितना? 2 वायुमंडल। अगर आपको कोई भी ना दिख रहा हो, मैं उसको स्पष्ट लिख देता हूं। 2 वायुमंडल उत्पन्न करता है। तो P दे रखा है हमें कितना? P बराबर क्या होता है वायुमंडल में? T बराबर हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो 300 केल्विन बन जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप भी ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? CST। तो हमें P का मान जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 2। इन्होंने लिखा नहीं है, 2 वायुमंडल। कितना दे रखा है? 2 वायुमंडल। तो P बराबर 2 और CS सांद्रण पूछा, इसलिए S का मान फिक्स होता है 0.0821 इंटू 300। तो हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों वैल्यू को 2 के नीचे भेज देंगे, पॉइंट हटाएंगे, जितने अंक उतनी 0 बढ़ा लेंगे। 2 0 थे, इसकी 2 0 काट देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा? 200, नीचे क्या बचेगा? 821 इंटू 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या क्या आएगी? ये C का मान है। हम C12H12 का अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अणुभार निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? तो देखो, तो फॉर्मूला क्या होता है? जी चीनी, जो सुक्रोज का फॉर्मूला है 12 गुणा 12 कार्बन का भाग क्या होता है? ये 12 होता है कार्बन का परमाणु भार। 1 गुणा 22 प्लस 16 गुणा 11 टोटल 342 बैठेगा। कितना बैठेगा? 342। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो मान आएगा कि मोल में ना के ग्राम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ग्राम प्रति लीटर। अब अगला सवाल, ग्लूकोज को 0.25 मोल को जल में घोलकर विलयन का आयतन 500 ml कर दिया गया। इस विलयन का 20 डिग्री सेल्सियस परासरण दाब क्या होगा? तो P क्वेश्चन मार्क T बराबर 20 प्लस 273 बराबर 2 जोड़ेंगे 293 केल्विन। तो N बराबर 0.25 मोल। कितना दे रखा है? 0.25 मोल। B बराबर आयतन दे रखा है 500 ml। कितना दे रखा है? 500 ml। P बराबर फॉर्मूला CST। तो हम C बराबर क्या होता है? N/V। क्या होता है? N/, मैंने आपको पहले ही लिखा दिया है,
क्या हो जाएगा, सी बराबर एन अपॉन वी। तो ये एन की जगह एन का मान रख दिया, वी की जगह वी का मान रख दिया, एस की जगह एस का मान रख दिया, और 293 इंटू 1000। ये 1000 क्योंकि लीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो इसे काट पीट करेंगे तो 2 जीरो थे, ये 2 जीरो कट जाएंगे, काट पीट करोगे तो कितना आएगा 1.2 वायुमंडल। आपको स्टूडेंट थोड़ी काट पीट भी आनी चाहिए, जिससे कि आपको लगे कि हम सवाल सीख रहे हैं। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अगला सवाल दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस यूरिया का m/10 बिलियन का प्राशर दाब ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें आपको बार बार छांटने की जरूरत नहीं है, आपको ये मैंने समझा दिया इसलिए मैंने बार बार लिखा नहीं है। तो देखो पी बराबर फॉर्मूला वही लगेगा CST, क्या लगेगा CST, तो जिससे कि आपको समझ में आ सके। तो कितना मान दे रखा हमें, देखिए जी कितना दे रखा है 1/10, कितना दे रखा है 1/10। सी का मान, इसकी सांद्रता दे रखी है 0.821 इंटू 300 GT का। आप टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर लेना, सिंपल है, 2.46 वायुमंडल आएगा। सवाल वेरी इजी है। अब आपको परसेंटेज वाले सवाल पढ़ाते हैं। 5% ग्लूकोज बिलियन का प्राशर दाब 28 डिग्री सेल्सियस पर ज्ञात कीजिए। परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 ml बिलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम कितनी है। अच्छा पॉइंट दे रखी है तो 0.5 ग्राम कितना लिखेंगे, तो इसमें कितनी हो जाएगी 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम हो जाएगी। अब पी बराबर क्या होता है W/MB इंटू RT। तो W का मान कितना दे रखा है 5, 0.5, आर का मान 0.821, टी का मान मैंने कहा था 18 में, इसमें 18 में 273 जोड़ेंगे कितना जाएगा 291 इंटू 1000। और एम का भार निकालेंगे। इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का C6H12O6O11। तो इससे आप फॉर्मूला निकालेंगे, टोटल 180 बैठेगा। और आपको फॉर्मूला भी ना याद हो तो देखो मैंने आपको बता दिया है, C6H12O6। तो इससे ग्लूकोज का फॉर्मूला इससे याद रख सकें 180 इंटू 100। 100 कहाँ से आया, पॉइंट हटाएंगे, गुणा भाग करेंगे, इस तरह से 100 आएगा। आप इसकी टोटल काट पीट करना, कितना आ जाएगा ये टोटल आ जाएगा 0.6628। ये आपको किसके सवाल हो गए, पराशर के। अगला सवाल है, अब मैं ज़्यादा इसके सवाल कराऊंगा नहीं, आपको सिर्फ समझाऊंगा और इस चैप्टर को फिनिश करूंगा। क्वाथनांक वाले सवाल कराऊंगा। 15 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस ग्लूकोज के जलीय विलयन का प्राशर दाब ज्ञात कीजिए। तो ये आपको करना है सवाल घर से। बहुत सारे सवाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सब सवाल आप करके देखना, आंसर भी है। 0 डिग्री सेल्सियस यूरिया के 5 डिग्री विलयन का प्राशर दाब ज्ञात कीजिए। किस ताप पर 5% यूरिया विलयन का प्राशर दाब 7 वायुमंडल दाब पर होगा। कहने का मतलब मैंने टोटल सवाल दे रखे हैं, आपके लिए 4-5 सवाल समझा दिए, आप कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ना समझ में करना आए तो एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए। अब मैं आपको अलग तरह के सवाल कराता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब मैं आपको कौन से वाले सवाल कराऊंगा, राउल्ट के नियम वाले भी सवाल आपको मैं कराऊंगा। तो देखिए, एक अवाष्पशील अविद्युत अपघट्य के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो गया। विलय के अणुभार की गणना कीजिए। तो विलायक का जो वाष्प दाब है वो P0 है, कितना 17.535, और जल हम विलायक का अणुभार निकालेंगे जल तो कितना आएगा 18। अब हम इसका भार निकालेंगे, किसका, विलय का भार। विलय का भार कितना बैठा, इसमें बराबर 100, ठीक है, कितना है, ये दाब था, अब ये भार है विलायक का। क्वेश्चन मार्क ये सेम टू सेम, विलायक का भार 100 ग्राम और विलय का भार इसमें बराबर 10 ग्राम, और विलय का भार m क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला आपके पास है ही है, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर W अपॉन M इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W।
वैल्यू रख दी 17.535 माइनस 17.235 बट्टे 17.535 घटाएंगे। एम डब्ल्यू का मान 10 इंटू 18 एम इंटू 100 काट पीट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? दे रखा है जी 0.05.21, ये हमारा आंसर है। क्या है आंसर? अड़ुभार। अड़ुभार का कोई मात्रा नहीं होता। 25 डिग्री सेल्सियस, 25 नहीं, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस पर 75 ग्राम एसीटोन को 10 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ का अड़ुभार, अवाष्पशील पदार्थ में घुलाया पदार्थ का अड़ुभार 125 दे रखा है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब 229.2 mm Hg हो तो ये क्या कह रहा है, इसी ताप पर विलयन का वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो देखो ये भी सेम सवाल है जैसे पीछे कराया है, ऊपर दे रखा आंसर इतना आना है, इसका भी 3 पॉइंट कुछ आंसर दे रखा आएगा। आप कोशिश करोगे तो सब कुछ निकलेगा, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तो सवाल नहीं आएंगे आपसे।